जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित 150 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, जो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और ये सभी क्वेश्चन ओ लेवल में, ट्रिपल सी में, बैंक में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी यूज़फुल होगी, बहुत यूज़फुल होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था ओ लेवल का यूपी में, यूपी पीजीआर जिनका सेंटर कोड है, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई, उसका जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के जो है फाउंडर कौन है, वो आपसे यहाँ पर पूछा है, बताओ। ऑप्शन ए सही होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए, क्योंकि 150 प्रश्न है और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन का आपको सीधा आंसर बता के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है वो यहाँ पे आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिपल सी में, ओ लेवल में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनियाक। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एनियाक की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कौन सा था? एनियाक था। कौन सा था? एनियाक था। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, जो पॉइंट मैं आपको क्वेश्चंस के अलावा बताता हूँ उनको भी आपको साथ साथ नोट डाउन करना है, तो आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एनियाक। अब नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई थी, ये आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ये आपसे पूछा है। महान क्रांति मतलब कंप्यूटर में जो तेजी आई वो कब से आई, ये आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960। 1960 के दशक से ही कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई है। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का हिंदी का क्या नाम है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। क्या बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में? संगणक हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ट्रिपल सी में तो ये काफ़ी पूछ लिया जाता है हर शिफ्ट में। तो आंसर बताओ क्या होगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था ये आपको बताना है, सन आपको बतानी है। पहली बार कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन आपसे पूछ रहा है, सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बैडू भी आपका क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन वोल्फ्रॉम आपका क्या है? सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट आपसे पूछा है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, ये तो आउटपुट होता है। कीबोर्ड, ये क्या होता है? ये भाई माउस और इनपुट होता है। कीबोर्ड भी क्या होता है आपका? इनपुट होता है। ऑप्शन 2 ही है, इधर होंगे। हाँ, स्कैनर पे आपका इनपुट होता है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब नेक्स्ट, 1 किलोबाइट यानी केबी शॉर्ट में बोलते हैं किलोबाइट को, केबी। 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 KB, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट,
1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? क्वेश्चन दोस्तों 150 है, आप सभी जानते हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट हम करते हैं और क्वेश्चन का सीधा आंसर आपको बताते हैं। 1 मेगाबाइट यानी एमबी शॉर्ट में बोलते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 केबी के बराबर होते हैं 1 एमबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिपल सी में, रेलवे में, बैंक में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल में पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होते हैं वो किससे बनते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। क्रोमियम से बनते हैं, आयरन ऑक्साइड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, किसी इनमें से किसी से नहीं बनते, तो फिर किससे बनते हैं भाई? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के पते में पद एच टी टी पी की फुल फॉर्म आपसे पूछे, सब क्वेश्चन को छोड़िए, एच टी टी पी का फुल फॉर्म आपको बताना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है। एच टी एम एल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एफ टी पी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं। एफ टी पी हो गया, एच टी टी पी हो गया, एस एम टी पी हो गया, पी ओ पी 3 हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल की परिभाषा क्या होती है? नियमों का समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लोगो। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, लोगो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, जो आपको अपने साथ भी रख सकते हैं हम, नोटबुक उसको बोलते हैं। फ़ोन के तरीके का ही होता है, जो आपका लैपटॉप होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके गोद में वगैरह में, तो नोटबुक इसका आंसर हो जाएगा। फ़ोन की तरीके का कंप्यूटर को नोटबुक बोलते हैं। अब नेक्स्ट, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतर। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से मैंने ये लिए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोंडा तरण से मशीन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा है। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही जो किया जाता है उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। मल्टी से ही आप समझ सकते हैं एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी डी रोम। ठीक है, सी डी रोम। क्वेश्चन अभी बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ये आपसे पूछा है। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सीपीयू में एएलयू क्या होते हैं? सीपीयू में एएलयू क्या होते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, रैम, रजिस्टर, बाइट, स्पेस। आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना के लिए पूछा है और तुलना के लिए, तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट, 23 नंबर पे देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर। ये आप सभी जानते हैं, प्रोसेसर ही ये सब काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोडाइस है आपका, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, 25 नंबर पे देखिए, सीपीयू और आईओ के बीच, आईओ का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर क्या होगा बताओ? कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट 26 नंबर, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन है, कौन सा बताओ? डेटा रीड करता है, इनवॉइस करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, कौन? सीपीयू करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वहीं से लिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर पे देखिए, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, कंप्यूटर का काम नहीं है, ये पूछा है। डाटा को प्रोसेस करना भी काम है, इनपुट को स्वीकार करना भी, डाटा को स्टोर करना भी काम है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना, बताओ टेक्स्ट को कहाँ स्कैन करेगा यार? थोड़ा सा क्वेश्चन जो आते हैं ना, थोड़े ऐसे भी आते हैं जिससे आप दिमाग से कर सकते हैं सोच के। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर पर देखिए क्या है, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है कौन? एल्गोरिथम करता है, अर्थमेटिक करता है, एएससी डबल आई करता है। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल एग्जाम में यहाँ से हर बार फुल फॉर्म होती है। कोई एग्जाम ऐसा हुआ होगा जिसमें फुल फॉर्म ना पूछी गई हो इसकी, ओ लेवल में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है, नोट डाउन कर सकते हैं।
रिपीट करता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म होती है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट 28 नंबर दोबारा रिपीट हो गया। 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? CPU में होती है। बार बार CPU का क्वेश्चन आता है, CPU से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं CPU से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर, ये आपसे पूछा है। प्रोसेसिंग भी करता है, इम्प्यूटिंग भी करता है, आउटपुट भी करता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी होती है किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के समन्वय से कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सभी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 31 पे देखिए 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोल। जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, निर्देशों को लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट दो तरीके का होता है, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है आपका सॉफ्ट कॉपी, और जो आप जब आप उसको निकाल लेते हो पेपर पे उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, ये आपको पता होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा? CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का आउटपुट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, रूपांतरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोसेस। थोड़ा हम दोस्तों फास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 150 है और 36 नंबर क्वेश्चन पर ही हम पहुंचे हैं। CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी होते हैं, ALU बोलते हैं इसको। और ये सभी क्या होते हैं? CPU के मुख्य घटक होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 37, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? सीमित। जितनी उसमें कैपेसिटी है उतना ही आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो कंप्यूटर की शक्ति होती है वो मनुष्य की शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है, तो सामान्य ही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर पे देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन में और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ये आपसे पूछा है, कंप्यूटर की या मानव की? आंसर हो जाएगा मानव, क्योंकि कंप्यूटर को जो दोस्तों बनाया वो मानव ने बनाया है, ठीक है। कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया, मानव ने कंप्यूटर को बनाया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 पे देखिए, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDU की फुल फॉर्म होती है, यही आपसे पूछा है। ED क्या है, ठीक है। EDP तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना जो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं? डेटा को ही तो बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? जो उसमें डेटा एकत्रित है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में सूचना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर पे, कंप्यूटर में डेटा, अरे ये तो होगा नहीं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा? ये भी मैंने आपको बताया CPU के द्वारा करते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में जाता है ये निर्देशों के रूप में उसको इनपुट तो बोलते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद मिलता है वो आउटपुट मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। 46 क्वेश्चन पे देखिए, 46 नंबर पे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इनको पढ़ के O लेवल, ट्रिपल्स या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर पे देखिए, ATM क्या होता है? ATM जो होता है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ATM की फुल फॉर्म सभी को बतानी है कमेंट बॉक्स में, ATM की क्या फुल फॉर्म होती है।
तो एटीएम क्या है, बिना स्टॉक के नकदी देने वाला क्या होता है, एटीएम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? कंप्यूटर डेटा कोई तो प्रोसेस करता है, उसके द्वारा आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र आप किससे पूछा है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, यानी कैलकुलेटर कौन सा था, तो एबेकस। क्या था, एबेकस प्रथम गणना यंत्र था, गणना करने वाला यंत्र एबेकस था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर, पैकमैन क्या है, एक कंप्यूटर का नाम है। पैकमैन क्या है, एक कंप्यूटर का नाम है। प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, काम के लिए बना था, खेलने के लिए बना था। किसके लिए, खेलने के लिए बना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल। 52 पे देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल। क्या हो जाएगा भाई, ब्लेज पास्कल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 पे देखिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, पंच कार्ड का किसने आरंभ किया, ये आपसे पूछा है। तो जैकवर्ड ने किया, पावरस ने किया, पास्कल ने किया, इनमें से किसी ने नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फिर किसने किया ये आपको बताना है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर के जो बुनियादी संरचना होती है उसका विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 55 पे देखिए, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। इस क्वेश्चन का मैंने कम्युनिटी में भी इसको डाला था, तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका 56 क्वेश्चन पे देखिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर। 57 पे क्रे, क्रे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है आपका एक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है क्रे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में आता है क्रे। क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है अगर आपसे पूछे। 58 पे देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसका जो यूज़ हुआ वो किस पीढ़ी से हुआ, किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ, वो आपसे पूछा है। आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में, बैंक में, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से मल्टी प्रोसेसिंग बोला मैंने, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर देखो कब बना, ये आपसे पूछा है 1967 में बना था विश्व का, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सिद्धार्थ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, सबसे तेज पूछ ले, सबसे महंगे पूछ ले, सबसे फास्ट पूछ ले, तो आंसर आपका सुपर कंप्यूटर ही होगा। 62, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताओ। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का, किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फोर्थ पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 63 नंबर पे, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये बताओ। परम जो है आपका किस प्रकार का है भाई, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है परम। ठीक है, परम किस श्रेणी में आता है, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, परम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। 64 नंबर पे, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ। किसमें, चीन में हुआ एबाकस का। ये आपका क्या था, पहला गणना यंत्र था, ये आपको याद रखना है। किस में हुआ था विकास, चीन देश में हुआ था। 65 पे देखिए, IMAC एक प्रकार का क्या है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। 67 पे देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले पंच कार्ड का जो प्रयोग है, यूज है, किसने किया था, ये आपसे पूछा है। आंसर हो जाएगा जेसोफ मेरी। किसने, जोसेफ मेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज का, जे ब्लेज पास्कल का, या वॉन न्यूमैन। आंसर हो जाएगा भाई डी,
वोन न्यूमान का सबसे ज़्यादा विकास योगदान है कंप्यूटर के विकास में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, इसलिए आपसे पूछा है। इसका विकास किसने किया और कब किया, ये आपको बताना है। किसने किया ये मैं आपको बता देता हूँ। जे.एस. किल्बी ने किया। किसने किया? जे.एस. किल्बी ने किया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे.एस. किल्बी। 70 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी? क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आयरन ऑक्साइड, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल, तो आपको सबसे ऊपर जो ग्रुप मिलेगा वो हमारा ही ग्रुप होगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी पीडीएफ है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। 71 नंबर पे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं आपके गणना पर कार्य करते हैं, कैलकुलेशन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, ये आपसे पूछा है। तो सी डैक। किसने किया था भाई? सी डैक ने इसका क्या किया था? विकास किया था, आविष्कार किया था। तो हो जाए क्वेश्चन नंबर 73 पे देखिए, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम या कैश? सीडी रोम का क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी एनियाक को किसने बनाया था, ये आपसे पूछा है। एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आंसर इस क्वेश्चन का होगा प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। इनके नाम भी कितने बड़े बड़े होते हैं यार, समझ में नहीं आता। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 75, डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये आपसे पूछा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नहीं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर होता है, किस कैटेगरी में ये आता है ये आपको बताना है। इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है या नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ये आप सभी जानते हैं। कितनी होती है? 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? लाइन प्रिंटर के द्वारा। लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है ना, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा, लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर में आता है? इम्पैक्ट में या नॉन इम्पैक्ट में? डॉट मैट्रिक्स किस में आता है? इम्पैक्ट में या नॉन इम्पैक्ट में? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बताओ, मॉनिटर नहीं है, मैग्नेटिक टैप नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है या मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है? इनपुट नहीं है पूछा है, तो भाई ये सब इनपुट है, ये क्या है आपका? मॉनिटर, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जो सबसे तेज प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका आंसर हो जाएगा एलसीडी की फुल फॉर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? कौन करता है? मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। याद होनी चाहिए आपके, रटी होनी चाहिए। 52 नंबर पे देखिए, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से हो जाता है। किससे? जॉयस्टिक से। जो आपने देखा होगा ना, इधर भी वो होता है, इधर भी, और बीच में सीख से निकली होती है, उसको क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक बोलते हैं। उससे गेम खेलना, इधर को कर लो, इधर को कर लो, जो भी आपकी गाड़ी वगैरह होगी वो इधर को ही घूमती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं जॉयस्टिक। अब कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? क्या बोलते हैं उनको? मॉडिफायर। कौन सी? मॉडिफायर कुंजी बोलते हैं शॉर्टकट की। नेक्स्ट है 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है। बारकोड उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बारकोड हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85, OCR, OMR, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको बताना है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट नहीं है तो क्या? टच स्क्रीन क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, टच स्क्रीन भी आपका आउटपुट ही होता है। जो टच स्क्रीन है आपका वो आउटपुट की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन का आंसर है वो डी है तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। लेकिन जो टच स्क्रीन होती है आपकी, तो अभी जो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, टच स्क्रीन आपका यहाँ पे इनपुट होगा अगर आउटपुट नहीं है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 87 पे देखिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, बताओ। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिमाग को घुमा देता है। कभी कभी वो सही भी लगता है, कभी कभी गलत भी लगता है, तो कोई कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है। तो इसका इसका आपको बताइए क्या है 87 का। फ्लोपी डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, ये आपसे पूछा है, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोपी डिस्क। ठीक है। 88, मॉनिटर में डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, मापते हैं। ठीक है, डायगोनली से मापते हैं मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को। अब है 89, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, होगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए तो किसका यूज करते हैं हम, किसका, स्कैनर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, स्कैनर का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डोगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 91, जब पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ पे, रैम में। कहाँ से, रैम में। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा डिलीट हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, और आपकी सीडी रोम की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो अस्थायी रूप से पूछा है, यानी जब तक आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है तब तक रहेगा, बंद होने के बाद, ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम में अगर आपका कंप्यूटर पीसी बंद भी हो गया तब भी स्टोर रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, V3 होती है। यानी जो उसके अंदर होती है उसी को मुख्य मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम और रोम इसमें आता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है वो एक्सटर्नल से संबंध रखती है। किससे, एक्सटर्नल से संबंध रखती है फ्लॉपी डिस्क। 94, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। कैसी, मैंने आपको बताया मैन मेमोरी होती है। और ये कैसी होती है, नो वोलेटाइल होती है। रैम कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। 95, कौन सी रैम नहीं है, पी रैम, डी रैम, फ्लैश रैम, फ्लैश या एस रैम। आंसर जाएगा इसका पी रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, सेल फोनों में तो किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का हम यूज़ करते हैं। 97, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, जो आपका इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है आपसे पूछा है, तो इंटरनल प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 98, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, मैंने आपको बताया रैम में। डाटा कैसा हो जाता है, डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बिजली जाते ही बंद हो जाती है, आपका कंप्यूटर डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसको आप दोबारा से पा नहीं सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। 99, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन इसको और किस नाम से बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा। 100, क्वेश्चन नंबर 100 पे हम पहुंच चुके हैं। 50 क्वेश्चन हमारे और रह चुके हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। क्या है, मैग्नेटिक। 101, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क आप क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, डीवीडी, डीवीडी का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का ही उदाहरण होता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक स्टोरेज, ये सभी बोलते हैं कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को, मेन मेमोरी को। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बताओ कौन सा उदाहरण नहीं है स्टोरेज डिवाइस का। सीडी भी है, हार्ड डिस्क भी है, फ्लोपी भी है, लेकिन रैम तो मेमोरी होती है। क्या होती है, रैम तो मेमोरी होती है। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में
रहता है सेकेंडरी के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। 10, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, ठीक है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बस, क्या किसके माध्यम से? बस के माध्यम से ट्रैवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को ही बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। 13, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोर्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी पोर्ट बोलते हैं। 15, कंप्यूटर में IBM का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI जोड़ता है, ठीक है, कौन जोड़ता है? MIDI। अब नेक्स्ट 17, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड ही करता है, ठीक है, मदरबोर्ड ही खराब है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। 18, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, डिस्क ड्राइव उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है, सर्किट बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20, एक्सपेंशन कार्ड किससे इंसर्ट किए जाते हैं? और आंसर हो जाएगा स्लॉट से, किससे? स्लॉट से इंसर्ट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 21, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट में, किस में? बिट में करते हैं। 22, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? उसमें होता है सिस्टम बस। 23, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके ही पहला प्रोग्राम किया गया था कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी कैमी ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964 में हुआ, 1964 में इसका विकास हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, क्या बोलते हैं उसको? फ्लो चार्ट बोलते हैं। 27 पे देखिए, कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रोन क्या है आपकी? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है। 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल कैसी है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यापारिक कार्य के लिए, जो आपके कमर्शियल काम होते हैं उनके लिए कोबोल का यूज़ करते हैं। 29, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? कोबोल, मैंने आपको बताया, कमर्शियल के लिए कोबोल का यूज़ करते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? कोबोल, कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है, कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस लैंग्वेज है, तो इसके आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट इसके आविष्कारक हैं। 32, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा, कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, इंटरनेट पर जो प्रयुक्त है उसको क्या बोलते हैं? जावा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 34, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं? वेब सर्वर के लिए लाए जाते हैं। यूनिक्स आपका कैसा होता है? यूनिक्स ये पैड होता है और लिनक्स आपका फ्री होता है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? बताओ किसको नहीं होती? किसको नहीं होती ये आपसे पूछा है, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। 36, कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन पर निर्भर कौन सा है? हाई लेवल, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो मशीन पर इंडिपेंडेंट होते हैं। 37, गलती एक एल्गोरिथम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 38, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 39, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी, किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 40, 10 क्वेश्चन रहेगा यहाँ बस। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? बताओ। TB, जैसे 1 KB MB GB, सबसे बड़ा कौन सा होता है? उसमें TB होता है, ठीक है। टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट होता है सबसे बड़ा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लगा? बाइनरी का, ठीक है, बाइनरी का छोटा रूप है, लघु रूप है, शॉर्ट रूप। एक बाइट से कितने विकल्प निकलते हैं? 8। एक बाइट में कितने बिट्स? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है, सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है।
कितनी बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? 1024, ये मैंने आपको बताया था। 45 क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 0 और 1 होते हैं, यानी 0 और 1 कितने हो गए टोटल? 2। कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। 47 कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। किस में? बिट में मापते हैं कंप्यूटर में, किसी भी शब्द की लंबाई अगर मापनी हो तो। 48 लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लाइक कीजिएगा, सभी लाइक कीजिए जो। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।